वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे बात की थी कि जब हम वापस आएंगे तो हम एक अच्छे एक हॉट टॉपिक के ऊपर या आप ये कह रहे हैं कि एक बर्निंग टॉपिक के ऊपर जो हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। और वो टॉपिक है हमारे पास ट्रंप ने जो है वो अपनी काबीना की तश्कील दे दी है, या आप ये कह लें कि ट्रंप साहब ने अपनी कैबिनेट, जिसको कि हम मुहावरतन कहते हैं कि किचन कैबिनेट कहा कहते हैं हम छेड़ने के लिए दूसरे लोगों को कि यार ये तुम्हारी किचन कैबिनेट है। तो वैसे अगर हम उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो ट्रंप की जो काबीना की अगर मैं बात करता हूं तो उसके अंदर तमाम तर वही लोग मौजूद हैं जो कि ट्रंप के बहुत ज़्यादा करीब समझे जाते हैं। या उनके दाएं तरफ खड़े होंगे या उनके बाएं तरफ खड़े होंगे या उनको बैक से पुश करने वाले लोग होंगे। इसी इशू पे बात करने के लिए हमें जो है स्टूडियो में ज्वाइन किया है राना फारूक साहब ने। इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर तजिया निगार हैं, सहाफ़ी हैं। इसके साथ हमें जो है अमेरिका से ही अफान वहीद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बिजनेसमैन है और डेमोक्रेटिक पार्टी के बहुत बड़े वोटर सपोर्टर। और बेसिकली उनकी आप ये कह लें कि अभी ट्रंप को, बल्कि मैं तो ऑफ कैमरा में ये उनसे जो है ज़रा लाइटर नोट में ये कह रहा था कि ट्रंप को जिताया है ही आपने, क्योंकि जितनी कंपेन आपने की है शायद ट्रंप ने खुद भी की होगी। उसके साथ हमें टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है मलक सलमान साहब ने। मलक सलमान साहब जो है प्रोफेशनली बाय प्रोफेशन एक लॉयर हैं, लेकिन इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर एक बहुत गहरी निगाह रखते हैं। तो क्योंकि बात हो रही है ट्रंप की और बात हो रही है अमेरिका की, तो मेरा ख्याल है शुरू वहीं से करना चाहिए, जो कि अमेरिका से ही हमें इस चीज़ को शुरू करना चाहिए। अफान भाई, ये जो अभी ट्रंप की जो काबीना जो है, जिसको कि मैंने ज़रा लाइटर नोट के अंदर मैंने कहा किचन कैबिनेट की अगर मैं बात कर रहा हूँ, जिसको मैंने नाम लिया है, तो सर आप क्या समझते हैं कि वाकई ही ये किचन कैबिनेट ही है कि ये बंदे जो है इंटरनेशनली इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो चीज़ों को कॉप कर सकें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो थोड़ी सी मैं तस्हीह कर दूं, आपने मुझे डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ एसोसिएट कर दिया है, तो मैं दूसरी पार्टी से हूँ। अच्छा, आप रिपब्लिकन? So, हाँ जी माजरत बिल्कुल। माजरत सर, तो माजरत। ये इस तरह। वो सर जोश जोश नहीं, खताबत में नो सर वो प्रॉब्लम। रिपब्लिकन की जगह पे डेमोक्रेटिक मेरे मुंह से निकल गया सर, जोश खताबत। मैं सर आई माय माय नो नो अपोलॉजीज सर, माय प्रॉब्लम, नो अपोलॉजीज। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अच्छा, ऐसा है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो होता है उसकी कैबिनेट में 15 सेक्रेटरीज होते हैं, जी 15 बिल्कुल। डिपार्टमेंट्स हैं, और वो 15 ही की कैबिनेट होती है। जी उसके अलावा कुछ और ऐसे रोल होते हैं जैसे कि चीफ ऑफ स्टाफ है, डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ है, और एम्बेसडर्स कुछ किए होते हैं। तो उसने अभी तक जो ट्रम्प ने अनाउंसमेंट्स की हैं, जी उनमें सबसे पहली अनाउंसमेंट थी उसकी चीफ ऑफ स्टाफ की। उसकी जो बिल्कुल। कैंपेन मैनेजर थी सूजी बाइल्स, उसको उसने अपना चीफ ऑफ स्टाफ बनाया है। सूजी बाइल्स बहुत ऑर्गेनाइज खातून है। उसने इसके और जो उसका रोल है उसमें सबसे ज्यादा जरूरी काम ये होता है कि इसका जो कैलेंडर है, एक्सेस टू द प्रेसिडेंट इज थ्रू द चीफ ऑफ स्टाफ। सो उन चीजों को देखते हुए आई थिंक बहुत बड़ी वाइज डिसीजन थी कि सूसी बाइल्स वाज वेरी ऑर्गेनाइज्ड ऑल थ्रू द कैंपेन, सो उसने उसको चीफ ऑफ स्टाफ रखा है। सही। उसके बाद स्टीवन मिलर उसका डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ है। हम्म। स्टीवन मिलर थोड़ा सा हेड स्ट्रॉन्ग आदमी है, बड़ा स्ट्रॉन्ग रिपब्लिकन बैकग्राउंड है उसका। इसके अलावा भी काफी अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो हो चुकी हैं। ये एक्चुअल कैबिनेट पोजीशंस होंगी। ये पोजीशंस ऑलमोस्ट इनको कंफर्म समझा जा रहा है यहाँ पे, और इनमें कुछ बड़े नाम हैं, कुछ नाम ऐसे हैं जो आज की पॉलिटिक्स और जो ऑन गोइंग डेवलपमेंट है उनके साथ बहुत ज्यादा रेलेवेंस रखते हैं। हम्म। इनमें एक जरूरी नाम जो मैं लूंगा, वैसे तो मैं आपको ओवर टाइम सारी लिस्ट बता देता हूँ, लेकिन जिस तरह मार्को रूबियो को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए जी नॉमिनेट बिल्कुल किया है, बिल्कुल। मार्को रूबियो, सेनेटर रूबियो जो है ये फ्लोरिडा से सेनेटर हैं। ये काफी सवाल उठा चुके हैं। जो मिलिट्री इमदाद थी पाकिस्तान के लिए जी उस जी पे बिल्कुल, सवाल उठा पाकिस्तान के चुके बहुत हैं। खिलाफ थे ना सर, पाकिस्तान के बहुत खिलाफ थे सर ये। जी हाँ, और जी। थोड़ा सा प्रो इंडिया स्टांस रखते हैं, प्रो तो इस इंडिया और किस्म प्रो की। प्रो इसराइल दोनों चीजें ना सर, प्रो इंडिया भी और प्रो इसराइल भी सर। प्रो इसराइल तो ऐसा है कि देखें, अब जो इनकमिंग एम्बेसडर रखा है इन्होंने इसराइल के लिए, वो गवर्नर हकबी जो है उनको एम्बेसडर नॉमिनेट किया है। गवर्नर हकबी
गवर्नर बनने से पहले ही वाज पास्टर, पादरी हैं वो, और वो बड़ा स्ट्रांग उनका रिलीजियस जो बहुत बैकग्राउंड है, बहुत ज्यादा लेकिन वो बड़ा काफी काफी हार्ड रिजिड हैं। स्टैंस रखते हैं सर इजराइल देखिए, वाले अगर अगर इशू पे। पाकिस्तान में किसी या मौलवी को, किसी मौलम को, किसी मुफ्ती को अगर किसी इस किस्म का अगर पोर्टफोलियो दे दिया जाएगा तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होगा वो अमेरिका ही में आएगा। लेकिन एक प्रीस्ट को अगर आप कहीं पे सफ़ीर लगा देते हैं, और ख़ास तौर पे एक ऐसे मुल्क में जिसके बारे में, चलें खैर एनीवेज, चलें सर, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन सर आपने एलन मस्क का अभी तक सर आपने जिक्र नहीं किया सर, क्यों उसको क्यों भूल रहे हैं सर? उसके अलावा आप जो है विवेक राम स्वामी, उनको क्यों भूल रहे हैं सर? देखिए, एलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी दोनों को एक पोजीशन दी है उसने, और सर वो वो एक नया विवेक डिपार्टमेंट राम बनाया स्वामी है, जो है उसका उनको नाम। बेसिकली सेकंड करेंगे ना सर, एक्चुअल फ्रंट के ऊपर तो एलन मस्क को रखा है ना उन्होंने। हाँ, ये गवर्नमेंट एफिशिएंसी की एक उसने टीम बनाई है, जी जी और इस टीम का काम जो है वो ये है कि ये जो गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी है जी जी बिल्कुल। उसको और रेड टेप को खत्म करे, सर और जो बेसिकली स्पेंडिंग की एग्जूबरेंस है उसको भी, स्पेंडिंग को भी जो है जी थोड़ा सा बिल्कुल इन चेक बिल्कुल, करे। ठीक हो सो गया सर, ठीक ये हो गया सर। बड़ी मैं आता हूँ सर, रेलेवेंट मैं दोबारा अपॉइंटमेंट है। अफान भाई दोबारा आपके पास आता हूँ। मलक सलमान साहब अभी ये जो दो तीन चीज़ों पे जिस पे हम बात कर रहे हैं, और ख़ासतौर पर अगर मैं एलन मस्क की अगर मैं बात करता हूँ, तो एलन मस्क साहब को जो बाकायदा तौर पे उन्होंने बनाया है वो है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का, उन्होंने उसको हेड बना रहे हैं। तो सर बात यह है कि क्या वो जो उनका नैरेटिव था कि इस्टेब्लिशमेंट जो है, अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट है, उसको वो वीक करना चाह रहे हैं, और उसके लिए सर ये काम किया जा रहा है, या इसका मकसद कुछ और है सर? जी बिल्कुल, इट्स टोटली फेयर। बेसिकली ट्रम्प 2017, 2016, 17 और 2025 में बहुत डिफरेंस है। जी इस दफा जब ट्रम्प आ रहे हैं तो उनके साथ अमेरिकन की बहुत ज्यादा होप्स हैं। 2016-17 में एज सच वो होप्स नहीं थी, और इस दफा होप्स का मतलब ये है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ना सिर्फ अमेरिकन उनसे तवक्को रखते हैं, बल्कि दुनिया भर उनसे जो ममालिक है वो उनकी तरफ देख रहे हैं, क्योंकि इस टाइम दुनिया में तकरीबन 2 जंगें चल रही हैं। जिस टाइम वो टेबल पर आएंगे, और उनकी इलेक्शन कैंपेन पूरी इसी पर है कि मैं जंगें जो हैं इनका सोल्यूशन निकालूंगा। सही। लेकिन जब हम बात करते हैं कि वो एक खास चेक एंड बैलेंस रखना चाहते हैं ऑन हिज डिपार्टमेंट्स और ऑन हिज पीपल, तो बेसिकली वो पैगाम दे रहे हैं आने से पहले ही उन लोगों को कि whoever was अनडेमोक्रेटिक, जिसने भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, स्टेट के अगेंस्ट काम किया है, वो खुद रिजाइन कर जाए, वरना वी आर कमिंग वेरी स्ट्रांग नाउ। और ये पैगाम डेफिनेटली वो उन लोगों को दे रहे हैं जो काफी अरसे से उनकी हिट लिस्ट पर होंगे, कि जो अंदर ये काम कर रहे हैं। और इट इज वेरी क्लियर कि उनके आते ही, स्पेशली वो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हों या ब्यूरोक्रेसी के लोग हों या जो भी ताकतवर हल्के से लोग हों, उन सबको वो कोई ना कोई एक्ट ला के, कोई ना कोई लॉ पास करवा के साइडलाइन जरूर कर देंगे। सही। और ये स्ट्रॉन्ग मैसेज होगा दुनिया भर के ममालिक के साथ कि whoever is having a corrupt government, वो ट्रम्प के साथ अब डील नहीं कर सकेंगे। क्योंकि ट्रम्प के साथ आपने तभी बैठना है जब आपके ममालिक, जब आपके मुल्क के अंदर के जो अफेयर्स हैं वो वाइस हैं, ऑनेस्ट हैं और फेयर है। अब आप उसके साथ इस तरह हैंडशेक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो अपना मुल्क ठीक करने जा रहा है, अगर आप अपने गंदे टैक्टिक्स के साथ उसके साथ बैठेंगे तो वो तो आपको मुंह भी नहीं लगाएगा। ठीक हो गया। तो इट्स मेक वेरी क्लियर ना। ठीक हो गया, आपका सर पॉइंट आ गया। फारूक साहब अगर मैं दूसरी जानब देखता हूँ, जैसा अफान साहब ने बात की है, तो अमेरिकन खुफिया एजेंसी CIA के सरबराही जो है उन्होंने जॉन रेट ज़रा मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन दुरुस्त ना हो, जॉन रेटक्लिफ का उन्होंने इंतखाब किया। ये वही साहब हैं जिनको के उनके जो साबका जो दौरे हुकूमत था उसमें भी बाकायदा तौर पे सियासी मकासद ट्रम्प के लिए हासिल करने के ऊपर मुआखजे का उनका मुआखजा किया गया था, और उन पर इल्ज़ाम भी लगाया गया था, और उनकी इंक्वायरी भी हुई थी। तो सर फिर मैं जो बात कर रहा हूँ कि ये किचन कैबिनेट ही है, और तमाम चीज़ें वो इकट्ठी हो रही हैं, जो कि जैसे पाकिस्तान के अंदर भी एक सियासी पार्टी ये कहती है कि जी हमने इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ है, तो सर क्या अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट जो है इतनी वो अब नीचे लगी हुई है कि तमाम के तमाम जो है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बंदे जो है सामने आ गए?
अच्छा, इसमें इसको डिस्कस करने से पहले सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि ट्रंप का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। देखिए, जो उसका वोट बैंक है ना, जो उसने बयानिया एक दिया है वो एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिया है, वो एंटी मीडिया बयानिया है। उसने अवाम को उठाया, उसने कहा जी मैं टैक्सेशन में रिलीफ दूंगा, मैं जंगों को खत्म करूंगा। सर एक मिनट, सर आपका सर कत कलामी माफ, सर अभी आपने जो बात की एंटी मीडिया है, सर उन्होंने पसंदीदा न्यूज चैनल फॉक्स न्यूज के एंकर को भी एक जो एक इंतहाई आला ओहदा दे दिया है, जो कि साबका फौजी भी है। सर जरा इसी को जरा ऐड कीजिएगा और सर आगे लेके चले। अब इसमें होता यह है कि बेसिकली जो इस तरह की पर्सनैलिटीज होती हैं वो यू टर्न्स भी लेते हैं। हाँ। जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो एक बयानिया क्रिएट करते हैं, जब वो बयानिया उनके हक में नहीं होता तो उसके लिए वो यू टर्न्स भी ले लेते हैं। जिस तरह आपने अभी जिक्र किया उनका कि वो फॉक्स न्यूज के हैं बड़े, वो इंटरनेशनल, तो उनको उन्होंने उसमें इनकॉर्पोरेट किया। बेसिकली इशू ये है कि जो ट्रंप की जो पूरी कैंपेन है अगर हम उसको देखते हैं तो एक नेशनलिस्ट का आपको चीज मिलती है कि नेशनलिज्म को उसने जो पोर्ट्रे किया है, उस नेशनलिज्म की वजह से जो क़दामत पसंद लोग हैं उनको वो आगे लेकर आ रहे हैं, और जो उनकी टीम थी उसी टीम को वो साथ लेकर जा रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर उनका ऑलरेडी रिलायंस है, उनके साथ उन्होंने कैंपेन की भी है, एक अंडरस्टैंडिंग, एक केमिस्ट्री डेवलप हुई हुई है, उस केमिस्ट्री को वो छेड़ना नहीं चाहते, उसके मुताबिक वो चलना चाह रहे हैं। अभी जो डिस्कशन हो रही थी रूबियो की, वो सबसे इंपॉर्टेंट वो है, अगर उस एंगल से आप देखा जाए ना, वो एंटी पाकिस्तान के अलावा एंटी चाइना है। बिल्कुल ऐसे, जो बिल्कुल उनका जो रोल है, जो उनका स्टांस है, वो बिल्कुल क्लियर है चाइना के बारे में, क्योंकि तो वो चाइना के साथ जो उनकी ट्रेड जो वार थी, जहां पे उनका आपस में जो ट्रेड का जो डेफिसिट था, या बेसिकली उन्होंने उनको इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसको चाइना को मारने की पूरी कोशिश की थी उन्होंने। तो इसमें जो हॉकिश जो है ना, जो हॉकिश दो स्कूल ऑफ थॉट होते हैं ना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, एक होता है ऑप्टिमिस्टिक, एक होता है पेसिमिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट, एक होता है हॉकिश स्कूल ऑफ थॉट। जो हॉकिश स्कूल ऑफ थॉट है ना, वो आगे आ रहा है और दूसरा जो है वो पीछे जा रहा है। इसमें एक और मैं अपॉइंटमेंट आपको बताना चाहूंगा, माइक वॉल्स की जो अपॉइंटमेंट है वो भी इसी तरह की है, वो कौमी सलामती के मुशीर हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिकली जो उनका नैरेटिव था, उस नैरेटिव को लेके जाने के लिए उनको वही लोग चाहिए जो उस नैरेटिव को सपोर्ट करते हो। ठीक हो गया, आपका सर पॉइंट आ गया। जी अफान भाई देखें, अभी ये जो चीजें अभी हो रही हैं, सारा कुछ अगर मैं सारा कुछ लेता हूं तो अभी उसके बाद अगर मैं देखता हूं तो उसके अलावा उन्होंने जो वजीर दिफा का जो जिस तरह अभी आपने बात की थी पैट हेगेंस की, वो क्योंकि वो तो सर पेंटागन के जो उनके साथ, तो सर अगर मैं उसके हवाले से बात करता हूँ, आला फौजी अफसरात जो समेत नाम नहाज जो उनका वीक पॉलिसी है जो थी, जो उनकी आई, उसका वीक का नाम जो जिसको दिया गया था, वो तो उसके बहुत ज्यादा अगेंस्ट थे सर। तो सर क्या ये उन्होंने उनको चढ़ाने के लिए, सर उनको टीज करने के लिए सर उनको रखा गया? सर नहीं, ऐसा है कि दो डिफरेंट टॉपिक्स हैं। आप पहले देखें, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस और सेक्रेटरी ऑफ ये जो इनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, जी वो दोनों जो हैं वो फौज से हैं, वो मिलिट्री बैकग्राउंड के लोग हैं, और उनका मैक्सिमम जो ओपिनियन है वो एंटी वॉर भी है, वो देयर प्रो अमेरिका, और वो इस वजह से अपने काम में काफी कामयाब होंगे कि उनके लिए आसान है इस नैरेटिव को कैरी करना जो ट्रंप प्रेजेंट कर रहा है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन में अमेरिकन स्ट्रेंथ और अमेरिकन जो प्रोबेबिलिटी है कि किस तरह ये चीज आगे चलती है, उसको वो फोरफ्रंट पे रखते हैं। ठीक है। सो इस वजह से मेरे ख्याल में जो डिफेंस पॉलिसी या सिक्योरिटी पॉलिसी बनेगी, उसमें जो नैरेटिव बिल्ड हो रहा है वो एंटी वॉर है, हालांकि उसने दोनों लोग मिलिट्री बैकग्राउंड के रखे हैं। इन दोनों के अलावा एक और बड़ा की अपॉइंटमेंट है जो CIA के डायरेक्टर और नॉमिनेट किया है उन्होंने, जॉन रैटक्लिफ को। जी, जॉन रैटक्लिफ बहुत की रोल प्ले करेंगे, क्योंकि अमेरिका में जब आपकी रशियन कलूजन की बात हुई थी तो एक फाइजा ऑर्डर निकलता है। फाइजा होता है फॉरेन इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस, जो आपकी सर्वेलेंस होती है, उसका ऑर्डर। सही है। उसके अगेंस्ट बात हुई थी, तो ये जो फाइजा ऑर्डर्स हैं ये चैलेंज होंगे, और अब जो नैरेटिव बिल्ड हो रहा है वो ये है कि डीप स्टेट को नीचे रखने के लिए उनके किए हुए कामों को आगे भी लाया जाएगा। नेशनल सिक्योरिटी में इसका वॉर को बंद करना बड़ा जरूरी चीज है। सर इसका मतलब ये हुआ अफान साहब कि जो एक हवा बनी हुई थी कि बेसिकली रशिया की मदद से डोनाल्ड ट्रंप जो है लास्ट जो इलेक्शन जो जीते थे वो रशिया की मदद से जीते थे, तो सर क्या उसमें कोई थोड़ी बहुत सच्चाई नजर आनी शुरू हो जाएगी सर अब हमें? देखिए, सच्चाई इस तरह नजर आएगी कि मेरे ख्याल में वो कलूजन जो थी वो असल नहीं थी।
अच्छा, उन्होंने पार्टिसिपेट करने की कोशिश की, कोई स्टेट एक्टर्स, कोई नॉन स्टेट एक्टर्स किसी तरह की जो इलेक्शन इन्फ्लुएंस है उसमें हिस्सा लें। दैट डज नॉट मीन कि रशिया ने प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मिल के कोई प्रोग्राम बनाया है। तो वो जब चीजें नेगेट होंगी और उसके लिए जो इंटेलिजेंस की सर्वेलेंस के लिए ऑर्डर्स दिए गए थे वो ऑर्डर्स क्वेश्चन होंगे और चैलेंज होंगे, तो डीप स्टेट को उन चीजों से धचका ही लगता है, तो वो ठीक हो चीजें गया, उस ट्रंप के नैरेटिव के फेवर में जाती हैं। ठीक हो गया जी। अपना राणा साहब, आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे। बेसिकली दिस वन इज अ सॉफ्ट कू बाय डोनाल्ड ट्रंप, इट्स अ सॉफ्ट कू। हाँ, आपके सलमान साहब, राणा फारूक साहब ने तो जो है ना वो सारी बात ही चेंज कर दी। उन्होंने कहा कि इट्स अ सॉफ्ट क्यू बाय डोनाल्ड ट्रंप। सर, आप क्या समझते हैं इस चीज को? सर, इफ इट्स अ सॉफ्ट कू तो मैं समझता हूँ कि फिर वो पर्सनल लेवल पे उन्होंने कू कर लिया, क्योंकि इसका मैं ये समझता हूँ लॉन्ग रन ना एक केओटिक नेचर है, ट्रंप की कंफ्यूज है। वैसे तो इस टाइम एनालिसिस यही ड्रॉ हो रहा है कि इस दफा ही इज अ वेरी डिफरेंट पर्सन, बट अगर उनकी तमाम पुरानी फॉरेन पॉलिसीज को देखा जाए, जब वो किम के साथ बैठते थे तो कभी अमेरिका के इंटरेस्ट में कोई फैसला करना होता था तो वहाँ वो अपनी पर्सनल चीज को सामने लेकर आ जाते थे और उससे उनकी और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में भी एक कंफ्यूजन पैदा हो जाती थी, जिसकी वजह से उनको डीग्रेड होना पड़ता था अपनी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के आगे, और काफी खबरें बनती थी, मजाक बनता था कि जी ट्रंप कुछ और कह रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन कुछ और कह रही है। अगर तो यही सिचुएशन रहनी है तो मैं इस बारे में बहुत क्लियर हूँ कि वैसे तो वो आते ही कहेंगे कि जी जंगे रोक दो, लेकिन उनका जंगे रोकने का तरीकेकार क्या है? वो जंगे रोकते हैं या किसी को सप्रेस करते हैं हमेशा एक चीज से, वो है कि इकोनॉमिक सैंक्शंस आयद कर दो, सही, या उसकी इकोनॉमिक एड रोक दो। तो यूक्रेन के साथ भी यही होगा, जब आप यूक्रेन की इकोनॉमिक एड को बंद कर देंगे तो फिर दूसरी तरफ आपने रशिया को रोकना भी तो है, लेकिन अगर आप एड रोकेंगे सिर्फ तो इसका मतलब ये तो नहीं कि जंग खत्म हो जाएगी, इसका मतलब है प्यूटन अपना काम पूरा कर देगा, ठीक हो फिर गया, आप उसको जंग खत्म होना समझे या जो भी कहे। तो सही, इट्स टोटली कि अगर द ट्रंप इज अ डिफरेंट पर्सन फॉर द कमिंग वर्ल्ड तो फिर तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ट्रंप वैसे का वैसा है तो यकीन जाने जहां 2 जंगे बंद करवाएगा वहां जाते जाते 5 जंगे और छेड़ देगा। ठीक हो गया। सर, आप जो है तीनों, अब आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे वक्त दिया। अफान भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अमेरिका से मुझे वक्त दिया, और सबसे माजरत कि मैं आपको रिपब्लिकन के बजाय आपको मैंने डेमोक्रेटिक कहा सर, उसके लिए मैं दोबारा आपसे माजरत खा हूँ। सलमान साहब, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक से जैसे वापस आएंगे हम पाकिस्तान की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।